हेलो दोस्तों, अभी हमारे सामने हैं दिलीप जी। और कल आप लोग देख रहे होंगे कि बीएसएससी की को लेकर इंटर लेवल के लिए एक मांग चल रही थी कि रिजल्ट का अति शीघ्र प्रकाशन हो, और इसमें दिलीप जी ने बढ़ चढ़ के करके भूमिका निभाई है। इसके अलावे सैकड़ों ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा हैं बिहार की, जिसमें जो है कि पारदर्शिता को लेकर ये मुद्दे उठाते रहे हैं। और अभी इनसे जो है कि हमारी मुलाकात हुई और अभी पहुँचे हैं हमारे संस्थान में, और इन सभी मुद्दों को लेकर कि कैसे आगे चलकर बिहार के प्रतियोगिता परीक्षा में पारदर्शिता को बढ़ता जाए और कैसे आयोग सक्रिय ढंग से काम करे, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे युवा छात्र नेता दिलीप जी से। कल क्या क्या हुआ सर? सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपको अपने माध्यम से कम छात्र हित की बात कर रहे हैं। और कल बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को जल्द पूरा करने की मांग को लेके एक महाआंदोलन किया गया था पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। और उस आंदोलन का उद्देश्य था कि इस बहाली को जल्द पूरा करवाने हेतु सरकार पे चौतरफा दबाव बने और बीएसएससी पे भी दबाव बने, और उसमें हम लोग सफल हुए हैं। जो हम लोग का उद्देश्य था, हालांकि जो पहले से डेट घोषित था आंदोलन का कि 23 सितंबर को करना है, तो जो डिमांड था आंदोलन का कि काउंसलिंग का डेट घोषित किया जाए, तो बीएसएससी ने आंदोलन के दबाव में 23 सितंबर से पहले ही 19 सितंबर को ही नोटिस जारी कर दिया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन उसकी कार्यशैली से हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को संदेह है। और दूसरी बात कि हम लोग मांग कर रहे थे कि रैंक लिस्ट इसका जारी हो ताकि कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसलिए 23 सितंबर का जो आंदोलन का था वो रखा ही गया, सिर्फ जगह चेंज किया गया, बीएसएससी ऑफिस की जगह पे गर्दनी बाग कर दिया गया। और गर्दनी बाग करने का मकसद सिर्फ था कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, नेशनल चैनल पे उठे, सभी नेताओं के संज्ञान में जाए, और इसमें हम लोग सफल रहे। जो जितने भी नेशनल चैनल हैं, टीवी चैनल, सब पे ये मुद्दा चला है, और राजनीतिक पार्टियों नेताओं के बीच भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। और उसके बाद बीएसएससी के सचिव ने भी किसी मीडिया में ये बयान दिया है कि इस पर हम जल्द कार्रवाई करेंगे और जो डेट घोषित किया उस पर हम काउंसलिंग करवा लेंगे, और जांच टीम भी जल्द गठित करेंगे, जो फर्जी वाला बात है उसकी जांच होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि बीएसएससी ऐसा करे। तो एक जो छात्रों के तरफ से सवाल आ रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि आयोग को ये बात पहले संज्ञान में क्या नहीं था? क्या ये जो है प्रक्रिया, जो पीटी का रिजल्ट एक्स्ट्रा जारी किया गया है, ये पहले नहीं किया जा सकता था? और इस तरह से छात्र जो है भ्रम में है कि आखिर आयोग चाह क्या रहा है। ऐसे मुद्दे पर हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि सुशासन की सरकार बिहार में कही जाती है, आपको सरकार के रवैये पर क्या लगता है इस संदर्भ में? देखिए, सुशासन तो तभी हम मानेंगे ना जब आपको किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठ रही है, वो भी सही मांग के लिए, और उसको आप पूरा कर दीजिए, कम से कम सुन लीजिए, तब ये समझेंगे कि सुशासन की सरकार। लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। खास के छात्र युवाओं के मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ, उस मुद्दे पे तो ऐसा तो नहीं लग रहा है। मान लीजिए हम लोग कई बार प्रदर्शन हो चुका है, परीक्षार्थी कई बार आंदोलन कर चुके हैं बीएसएससी ऑफिस में। क्या नीतीश जी को आज तक ये पता नहीं है, नीतीश सरकार को पता नहीं है ये चीज़ कि परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं कि 7 साल पहले की वैकेंसी ये पूरा हो जाए? अगर विधानसभा का चुनाव हो जाए, या पूरा विधानसभा का छोड़ दीजिए, किसी एक विधानसभा क्षेत्र का भी चुनाव हो जाए और 6 महीना उसका रिजल्ट ही ना घोषित किया जाए, तो क्या ये लोग बर्दाश्त करेंगे? लोग, ये विधानसभा का उपचुनाव होना है तो 6 महीना के अंदर हो जाएगा, हर हाल में 6 महीना पूरा भी नहीं होता उससे पहले विधानसभा चुनाव हो जाएगा, चाहे कोरोना रहे या बाढ़ रहे, कुछ रहे। लेकिन यहाँ 7 साल से एक वैकेंसी पूरा नहीं हो रही है, तो इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है? आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी ना। या तो सरकार है कि जानबूझ के बहाली लटका के रखना चाहती है, युवाओं को बेरोजगार बना के रखना चाहती है, युवाओं के प्रति उदासीन रहे, या जानबूझ के शिक्षा व्यवस्था को चौपट रखना चाहती है, या फिर इसमें कोई फर्जीवाड़ा है। हो सकता है बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो। जैसे इसी मामले में तत्कालीन बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष जेल गए थे 2017 में जब पेपर लीक हुआ था, तो हो सकता है कहीं उस समय जिन लोगों ने पैसा लिया होगा तो उसका दबाव हो, और इस वजह से भी रिजल्ट में विलम्ब हो रहा हो। अब सही में क्या कारण है ये तो सरकार ही और आयोग ही बता सकती है, लेकिन यहाँ तो सब उदासीन है, लापरवाह है युवाओं के प्रति। तो इसीलिए हम लोग को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि बीएसएससी का रिजल्ट भी जब पीटी का नहीं आ रहा था तो आंदोलन ही करना पड़ा, तब रिजल्ट आया। और हर स्तर पे आंदोलन के बाद ही बीएसएससी कुछ आगे कदम उठाती है, तो इसलिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ा। और आंदोलन का ही असर हुआ कि काउंसलिंग का कम से कम
ये नोटिस जारी किया गया कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग होगा। तो हम लोग अब चाहते हैं कि अगर नवंबर प्रथम सप्ताह में आपने दिया है तो हर परिस्थिति में आपको करवाना होगा नवंबर प्रथम सप्ताह में, और उससे पहले आपको रैंक लिस्ट जारी करना पड़ेगा अक्टूबर में। फिर कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। 1218 का जो आप कह रहे हैं कि हम अक्टूबर में सारी प्रक्रिया कर लेंगे, तो इस पे संदेह हो रहा है। दिलीप जी, आपको नहीं लगता है कि पंचायती राज चुनाव का बहाना यहाँ कायम है आयोग के लिए? ये तो बहाना बना ही सकती है ना। जैसे बीपीएससी का देख लीजिए ना, बीपीएससी को पहले पता था, बिहार के बच्चा को पता था कि पंचायत चुनाव कब से कब तक हो रहा है, और बीपीएससी को ये बात पता नहीं था कि पंचायत चुनाव है। तक अब आप एग्जाम का नोटिस काहे जारी कर दिए कि फलना तारीख को एकदम धड़ाधड़ नोटिस जारी कर रहे हैं, अखबारों में छपवा रहे हैं कि बीपीएससी जागरूक है, ये है वो है। और जब परीक्षा कल है तो आज नोटिस जारी करते हैं कि परीक्षा स्थगित कर जाती है। किसी में आप लिखते हैं कि अपरिहार्य कारण से परीक्षा स्थगित, किसी में लिखते हैं कि ये पंचायत चुनाव के कारण स्थगित। तो ये सब तो सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। तो पंचायत चुनाव एक दिन पहले तो डेट घोषित नहीं हुआ था, जो आप एक दिन पहले नोटिस जारी करते हैं। अगर आप पंचायत चुनाव के चलते ही परीक्षा स्थगित कर रहे थे तो आप 5 दिन 10 दिन पहले भी नोटिस जारी कर सकते थे ना। पारदर्शिता के मुद्दे पर अगर देखा जाए तो अभी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई है, उसमें OMR प्रति दिया गया है। बीपीएससी में ऐसी पद्धति नहीं। बिहार के अन्य कई परीक्षाओं को संचालित करने के लिए अलग अलग आयोग हैं। दरोगा के लिए अलग आयोग है, परीक्षा को कंडक्ट कराती है। उसमें तो आंसर की भी नहीं दिया जाता है, आपत्ति भी नहीं मंगाया जाता है, प्रश्न भी रख लिया जाता है। तो प्रश्न रखने की जो परंपरा है, राजस्थान हाईकोर्ट का इस संदर्भ में दिशा निर्देश था कि जो है कि परीक्षा का प्रश्न छात्रों के बीच जाना चाहिए, और बिहार के परीक्षाओं में जो अन्य आयोग कराती है उसमें प्रश्न पत्र खुद रख लेती है, छात्रों को नहीं देती है। दूसरी बात है कि आंसर की जो है कि नहीं दिया जाता है। आयोग ने कौन से आंसर पर उसको जांचा, ये भी कहना मुश्किल हो जाता है इस संदर्भ में। और फिर जो है कि सबसे बड़ी बात ये है कि कटअप भी आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दरोगा के लिए स्पेशल कटअप ही नहीं बताया गया। तो कोई तो अंक होगा ना जिस पे कटअप बना होगा, तो आयोग ये क्यों नहीं बताना चाहती? आपको क्या लगता है इन सभी मुद्दे पर प्रक्रिया के बारे में पारदर्शिता कैसे बढ़ाया जाए? अपनी बात रखें। देखिए, पारदर्शिता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जब परीक्षा होती है OMR सीट पे जो परीक्षा होती है, तो OMR सीट का कार्बन कॉपी दिया जाए और क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए परीक्षा समाप्ति के बाद। यूपीएससी क्वेश्चन देती है, बिहार में भी बीपीएससी क्वेश्चन तो देती है, OMR सीट नहीं देती है कार्बन कॉपी, लेकिन कम से कम बीपीएससी क्वेश्चन बुकलेट देती है। आखिर 500, 700, 800 रुपया फॉर्म भरने में लगता है, तो आपको क्वेश्चन आप रख के कीजिएगा क्या? भुजा बेचने के लिए रखिएगा उसको क्या, कि बाद में भुजा हम खरीद सके या बेच सके उसको? परीक्षार्थियों का हक है कि OMR सीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, और उसके बाद आंसर की जारी किया जाए, ताकि पता चले ना परीक्षार्थियों को कि उस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या माना है। अगर उस पर आपत्ति है तो फिर परीक्षार्थी को आपत्ति देने का भी मौका दिया जाए। आखिर परीक्षार्थी तो कहीं आसमान से तो नहीं पढ़ते, वो भी तो बुक से पढ़ते हैं, बुक में दिया हुआ जो रहता है उसी चीज़ को पढ़ते हैं। तो अगर किन्हीं को आपत्ति होगी तो आपत्ति भी दर्ज करें, और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी किया जाए, तभी पारदर्शिता आ सकती है। और अभी जो आप देख रहे हैं, दरोगा बहाली हो या BSSC का हो, बिहार सिपाही भर्ती हो, इन सब में कहीं भी न तो क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, न OMR सीट का कार्बन कॉपी दिया जाता है, न आंसर की जारी किया जाता है, और न ही कट ऑफ दिया जाता है, न ही आपको मार्क्स बताया जाता है। जब कई बार आंदोलन हुआ है तो BPSSC ने दरोगा बहाली में अब कट ऑफ देना शुरू किया है, और मार्क्स बताती है कब? जब फाइनल्स रिजल्ट आ जाता है सारी प्रक्रिया के बाद तब। तो अब मान लीजिए PT का रिजल्ट आए हुआ 1.5 साल बीत जाता है, तब आप उसका मार्क्स बताइएगा, तो उस मार्क्स का लेके क्या किया जाएगा? और यही वजह है कि इसमें फर्जीवाड़ा का भी बहुत चांस बढ़ जाता है। मान लीजिए कि किसी के पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसने किस क्वेश्चन का क्या आंसर रंगा था, और आयोग अंदर से गड़बड़ कर सकती है। जैसा कि दरोगा बहाली में देखा भी गया है कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रहने के बावजूद भी हज़ारों अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और BPSSC बोलती है कि इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है। तो आयोग है तो कभी आप एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हम गड़बड़ी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने गड़बड़ी नहीं किया तो परीक्षार्थी जब आपसे मांग रहे हैं OMR सीट, यहाँ तक कि RTI लगा के मांग रहे हैं, तो आप उनको जवाब दे रहे हैं कि मार्क्स अपलोड कर दिया गया। आपसे मांगा जा रहा है OMR सीट का कार्बन कॉपी, छाया प्रति, तो आप दे रहे हैं कि मार्क्स लोड कर दिया गया। आपसे तो मार्क्स मांगा ही नहीं जा रहा है, तो ये तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। इस पर तो
एक तरह से समझिए तो मुकदमा चलना चाहिए था कि आपसे जवाब मांगा जा रहा है कि आरटीआई का कॉपी दीजिए, माने कार्बन कॉपी, छाया प्रति दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि वो ये मार्क्स लोड हो गया है। तो आज तो डिजिटल ज़माना है, तो आप चाहिएगा तो जिस तरह मार्क्स आप अपलोड करते हैं वेबसाइट पे, उसी तरह OMR शीट भी तो लोड कर सकते हैं वेबसाइट पे ना। परीक्षार्थी अपना OMR शीट देख लेंगे, इसमें क्या आपत्ति है? आखिर आप मुफ्त में तो फॉर्म नहीं भरवाते, पैसा लेते हैं ना। और पारदर्शिता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये सब होना चाहिए। और अभी आप ही ने ही बताया कि कई जगह, बहुत सारी जगह जो है कि ये सब प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसमें क्या आपत्ति है? और हम लोग हमेशा ये मांग करते आए हैं और इस मुद्दे को लेकर हम लोग आगे एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे कि पारदर्शिता बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हो, और ये चीज़ देने में कोई आपत्ति भी नहीं होगा। और सरकार को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस पे अपने तरफ से आदेश जारी करना चाहिए कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो तो इसमें पारदर्शिता लाने के लिए ये सब कदम उठाया जाना चाहिए। और इसी मुद्दे पे BSSC प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में कुछ लड़कों ने केस भी किया था पटना हाई कोर्ट में, तो सिंगल बेंच ने यहाँ डिसीजन भी दिया है कि आप ये सब चीज़ जारी कीजिए, लेकिन आयोग डबल बेंच में चली गई, तो अभी डबल बेंच में केस चल रहा है। तो ये तो हम लोग का हक है कि ये जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल। एक और प्रश्न है कि बहुत सारे छात्रों का हमारे पास मैसेज आया था कि दरोगा का कटअप जो है कि नहीं बताया गया है, तो इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? देखिए, दरोगा का कटऑफ नहीं बताना ही ये साबित करता है कि दरोगा बहाली में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। आखिर अगर धांधली नहीं होती तो उसको बताने में दिक्कत क्या है? और वो जो तर्क दिया जा रहा है कि अलग अलग पोस्ट के लिए बहाली हुई इसलिए कटअप नहीं बता रहे हैं, तो अलग अलग पोस्ट के लिए हुआ तो क्या अलग अलग पोस्ट के लिए हुआ तो सबका क्राइटेरिया एक ही था क्या? दरोगा के लिए फिजिकल का अलग था। सबसे बड़ी जो बात है दिलीप जी इस संदर्भ में कि कोई तो कटअप होगा ना जिस पर लड़के सेलेक्ट किए गए होंगे, आयोग के संज्ञान में तो ये बात होगी, तो उसको कटअप को बताने में समस्या क्या है? आपको क्या लगता है इसमें? समस्या यही है कि फर्जीवाड़ा है, धांधली की गई है, और तो कोई है नहीं। मान लीजिए आयोग ने जो जवाब दिया उसके बाद उस पर मैं कह रहा हूँ कि जब क्राइटेरिया सेम रहता तब आप ये बोलते ना। यहाँ तो सार्जेंट के लिए फिजिकल का अलग क्राइटेरिया है, दरोगा के लिए अलग है, तो फिर आप कैसे एक ही कटअप ये कह दीजिएगा कि अलग अलग पोस्ट का, इसलिए आपको अलग अलग कटअप जारी करना ही पड़ेगा। आखिर पता तो चलना चाहिए ना कि दरोगा के लिए कितना कटअप गया। बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने दरोगा के लिए ही सिर्फ फॉर्म भरा है, सार्जेंट के लिए भरा ही नहीं है, तो फिर उनके साथ क्या हो गया? उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे जो हम जिस चीज़ के लिए फॉर्म भरे उसका कटअप कितना गया? तो ये तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और सीधा सीधा है कि फर्जीवाड़ा है, धांधली है, उसको बस छुपाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का आयोग जो है नोटिस जारी करके बताती है। तो ये सब सिर्फ बरगलाने का एक तरीका है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है जो छात्र आंदोलन कल हुए हैं उसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि आयोग पारदर्शिता बरते और रिजल्ट जल्द में दे। और छात्र कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, सरकार को ये बात समझनी चाहिए। और छात्रों की जो मांग है वो निरंतर कोई भी सरकार रहे हमेशा रहती है, उनका जो दुख है, दर्द है, वो सरकार ही सुनेगी। और सरकार से हमारी अपील रहेगी कि पारदर्शिता के मुद्दे पे सभी आयोगों में गुणवत्ता को बढ़ता जाए और जो उसके मानक हैं उसको लागू किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि 66 BPSC को लेकर दिलीप जी एक जो है कि व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल हुआ था, उसके संदर्भ में बहुत सारे लोगों ने ट्विटर अभियान भी किया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज आधुनिकता के इस युग में उस व्हाट्सएप की जांच आयोग क्या नहीं करा सकती थी? कटअप आश्चर्यजनक रूप से 10 अंक बढ़े हैं, 108 अंक किया गया था। बहुत सारे संस्थानों ने भी इसकी जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार पूरी तरह इस पे खामोश रही, आयोग खामोश रहा। आपको क्या लगता है इन मुद्दों पर क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैंने हमेशा पिछले 2 साल से ये बात कही कि बिहार के सभी परीक्षाओं का पेपर लीक होता है, सिर्फ BPSC को छोड़ के। मैंने ये बात बार बार दोहराया था क्योंकि BPSC का पेपर लीक हमने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा था, लेकिन 66वीं BPSC का पेपर लीक हुआ, आंसर वायरल हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि इसका आंसर सही हुआ। मुझे लगा कि ऐसे ही अफवाह है, लेकिन जब परीक्षा देके जब परीक्षार्थी लौट रहे हैं उसका क्वेश्चन से मिलाया गया, क्वेश्चन तो उसका दे दिया जाता है, तो देखा गया कि वही आंसर तो है सबका, मैंने खुद मिलाया है। उसके बाद मैंने कंफर्म होने के बाद फेसबुक पे पोस्ट किया, सब जगह ये मैसेज किया, मीडिया को मैसेज किया। और मैं ऐसे कुछ नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था कि BPSC एक संवैधानिक संस्था है और इसका पेपर लीक हो जाए, ये तो बड़े ही दुखद बात होगी। लेकिन ये तो हो चुकी थी कि पेपर लीक था, इसका सही में पेपर लीक था और इसका सबूत भी हम लोग के पास था। लेकिन क्या हुआ क्या कि औरंगाबाद के एक सेंटर को हाईलाइट करके आयोग ने इस पेपर लीक के मुद्दे को गौण करवा दिया।
और सिर्फ वहाँ कैंसिल करके दोबारा परीक्षा ले लिया गया। आखिर पेपर लीक हुआ नहीं था तो वहाँ दोबारा परीक्षा क्यों लिए आप? नहीं लेते परीक्षा दोबारा। नहीं, तो उसमें तो प्रशासनिक चूक कारण बताया गया था। लेकिन एक मुद्दा हमारा ये है कि क्या व्हाट्सएप का जो जांच होना चाहिए, बहुत सारा लेबोरेटरी है जहां जांच आप करवा सकते हैं, एक सिंपल सा प्रोसेस था उसके लिए, इसका जांच आयोग क्यों नहीं कराई? देखिए, आयोग जांच इसलिए नहीं करवाई कि उसको लगा कि हमारी छवि धूमिल हो जाएगी, और कहीं ना कहीं ये पेपर लीक में बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, इसमें करोड़ों रुपए का जो है आमदनी होती है, तो ये एक तरह से बिजनेस हो गया है बिहार में, तो उन लोग का भी दबाव होगा, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। वरना बीपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था को तो इस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए था। और यहाँ तक कि मुख्य परीक्षा का भी पेपर जो है बाहर आने की बात बहुत लोग कर रहे थे, मुझे भी कहा गया था, लेकिन मैंने इस बारे में कभी चर्चा नहीं किया, क्योंकि मैंने ये कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ परीक्षा से पहले क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना मिल जाता है, तब तक मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तो डर से किसी ने मुझे क्वेश्चन बताया ही नहीं। मैंने कहा भाई कम से कम मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन निकला है क्या? ऐसा कहा है मुझे बहुत सारे लोगों ने कि उनके फ्रेंड जो है वो 10 दिन से गायब हैं, मोबाइल स्विच ऑफ है, और वो कहीं यूपी के किसी होटल में है। यहाँ तक बात सामने आई है कि यूपी के होटल में रखा गया है परीक्षार्थियों को, बिहार से बाहर रखा गया है, और उनका मोबाइल स्विच ऑफ है 10 दिन से, किसी का 12 दिन से, और कोई गैंग है जो इस तरह का काम किया है। लेकिन मैंने कहा कि जब तक हम खुद नहीं कंफर्म हो जाएंगे, हम देख नहीं लेंगे। मैंने कहा कि उन परीक्षार्थियों का आप रोल नंबर हमें बताइए, उनका मोबाइल नंबर दीजिए, उनका एड्रेस दीजिए, उसके बाद हम तहकीकात करेंगे। जब सही होगा तभी हम इस बारे में कुछ बोलेंगे। तो कोई भी जाहिर सी बात है, अगर दोस्त है तो वो दोस्त के बारे में सार्वजनिक करना नहीं चाहता है। और मैंने यहाँ तक कहा कि 2-4 क्वेश्चन ही मेंस का बता दीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा तो फिर मैं इस पर करूँगा सब कुछ। लेकिन वही होता है कि उन लोगों को तो बंद करके होटल में रखा जाता है ना, एक तरह से समझिए तो किडनैप कहीं समझ लीजिए, उनका मोबाइल जब्त कर लिया जाता है, सब कुछ उस तरह से रखा जाता है, और उनको वहाँ क्वेश्चन देके आंसर रटवाया गया, आंसर तैयार करवाया गया है टीम के द्वारा, ऐसा कहा गया है। मैंने आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा कुछ छात्रों ने मुझे फ़ोन करके बताया है। अब इसमें क्या सच्चाई है नहीं है तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है, तो इसलिए मैं इस मुद्दे पे कभी नहीं बोला आज तक। लेकिन आज चर्चा हुई इसलिए मैंने इस बात को कह दिया यहाँ, बस। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि बीपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था में अगर इस तरह का घुसपैठ हो रहा है। पीटी परीक्षा से ही ऐसा शंका जो है जाहिर हो गया था, लेकिन दिलीप जी ने जो प्रश्न उठाया है, इनके पास अगर कोई स्रोत होगा तभी ये जानकारी दे रहे हैं। हालांकि ये खुद ही इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मैटर है कि मार्केट में ऐसी र्यूमर फैली या सच्चाई इसमें क्या है। लेकिन आयोग को आगे से इसका संज्ञान रखना चाहिए। और अमरिंदर जी बोले हैं कि चुस्त तरीके से बीपीएससी का आयोजन होगा, तो इस पर भी जो है कि आयोग अच्छे ढंग से काम करे कि आगे ऐसी जो है कि बातें बीपीएससी के संदर्भ में कम से कम ना हो। ठीक है। और युवाओं के दर्द, युवाओं की जो परेशानियां हैं, और जिस तरह से बीएसएससी के द्वारा जो है कि लगातार 7 वर्षों से दिलीप जी, एक व्यक्ति जो जॉब करता है उसका टाइम पीरियड 25 वर्ष 30 वर्ष होता है। 7 वर्ष एक परीक्षा के लिए, रिजल्ट के लिए कोई व्यक्ति रुका हो और बार बार आयोग उसमें जो है कि इंटरफेयर कर रहा हो, कभी फिर से पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, काउंसलिंग कराएंगे, तो इस तरह की बातें कहाँ तक उचित है? और इस युवाओं के दर्द को आप किस रूप में बयां करना चाहते हैं? देखिए, कुछ पंक्तियां हैं जिसे मैं पढ़ देता हूं। शेर और शायरी की तरह तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ पंक्तियां हैं जिसे मैं युवाओं के दर्द इससे झलकता है, तो गौर से सुनिएगा। 2014 की वैकेंसी 2021 तक लटकी है क्यों? 2014 की वैकेंसी 2014 की वैकेंसी 2021 तक लटकी है क्यों? आज पूछ रहे हैं युवा सभी, बताओ ये सरकार। बीएसएससी धमकी देती, प्रदर्शन ना करे युवा बेरोजगार, नहीं तो हम उन्हें कर देंगे आजीवन बेरोजगार। आखिर इस अत्याचार पर चुप क्यों है सरकार? आखिर इस अत्याचार पर चुप क्यों है सरकार? तभी तो युवा पूछ रहे हैं, क्या तू भी है भागीदार? तभी तो युवा पूछ रहे हैं, क्या तू भी है भागीदार? तो सरकार को इस पे अब संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि युवा अब सीधा सीधा नीतीश सरकार से सवाल कर रहे हैं और नीतीश सरकार से जवाब चाहते हैं युवा, क्योंकि अब धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब कितना धैर्य रखें? 7 साल से तो धैर्य ही रख रहे हैं। ये तो समझिए कि हम लोग हैं कि थोड़ा शांति बनाए हुए हैं, नहीं तो यही अगर यूपी और झारखंड को देख लीजिए तो आयोग में आग लगा दिया रहता लड़का लोग।
लेकिन बिहार का लड़का है कि बर्दाश्त करके अभी तक है, लेकिन ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त करना मुश्किल अब हो रहा है। कल ही जिस तरह से युवा आक्रोशित थे, अगर हम वहाँ पे मौजूद नहीं रहते तो कल ही कुछ अशांति, हिंसाजनक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी कल। लेकिन वो तो मैं था कि छात्रों को समझा बुझा कर रखा था। लेकिन यूपी और झारखंड को आप देख लीजिए कि इस तरह की घटना अगर वहाँ हुई होती तो आयोग अभी आग के हवाले हो चुका होता। लेकिन हम अपील करेंगे छात्रों से भी कि हम लोग इस तरह की घटना नहीं करेंगे। हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति है, शांति से ही, लोकतांत्रिक तरीके से ही, आंदोलन के जरिए ही अपनी मांगों को सरकार से मनवाएंगे और हम लोग सफल होंगे, इसमें ज़रूर सफल होंगे। बिल्कुल। एक प्रश्न और है कि सरकार तो खामोश रहती है, सरकार के अंतर्गत ही परीक्षा का आयोजन होता है विभिन्न आयोगों के माध्यम से, लेकिन बिहार में यह देखा जाता है कि विपक्ष भी कोई युवाओं के लिए पहल करती हुई नज़र नहीं आती है। चुनावी वादे भले भी हो कि 20 लाख रोज़गार देंगे, 10 लाख रोज़गार देंगे, एक कलम से रोज़गार देंगे, जो भी रहा हो, हम ये राजनीतिक मुद्दों पे हम बात नहीं करने के लिए बैठे हैं हम लोग। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि विपक्ष राजनीतिक मुद्दा इसे क्यों नहीं बनाती है और युवाओं के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों ही खामोश क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार का नेता, कोई भी पार्टी छात्र युवाओं के मुद्दे पे खामोश रहती है, उदासीन है, लापरवाह है। और सिर्फ जब वोट बैंक की बात होगी, चुनाव का समय आएगा तो सिर्फ यही कहा जाएगा कि हम युवाओं की सरकार बनाएंगे, तो युवाओं के लिए काम करेंगे, क्योंकि युवा ज़्यादा है, संख्या युवा वोटर ज़्यादा है, बिहार में भी ज़्यादा है, देश में भी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा तो बिहार में ही युवा हैं। तो सिर्फ उस युवाओं को लालच दिया जाता है। आप देखिए कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग दरोगा बहाली में धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो ये मुद्दा इतना हाईलाइटेड हुआ कि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव में शिक्षा रोजगार प्रमुख मुद्दा बन गया। लेकिन कोई 10 लाख रोजगार की बात कर रहे थे नौकरी की, तो कोई 19 लाख रोजगार देने की बात कर दिए। लेकिन जब यहाँ 7 साल से एक वैकेंसी पूरा नहीं हो पाई, या छात्र सड़क पे दिन रात आंदोलन कर रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, जेल तक जा रहे हैं, उनको बार बार धमकी दिया जा रहा है कि जेल भेज देंगे, कैरेक्टर ख़राब कर देंगे, तो उनका अभ्यर्थित्व समाप्त कर देंगे, उसके बाद भी कोई नेता नहीं बोल रहा है। बिहार का कौन नेता बोल रहा है? कोई नेता नहीं बोल रहा है। सरकार तुम गलती कर ही रही है, लेकिन लोकतंत्र में जब सरकार गलत कर रही है तो विपक्ष को तो चाहिए ना कि उस गलत का विरोध करे। यहाँ तो कोई छात्रों के साथ खड़ा है ही नहीं। 1 2 लोग 3 लोग है कि 2 4 लोग बोल देंगे मीडिया में कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, छात्रों के साथ सड़क पे उतरेंगे, तो हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। लेकिन कहाँ, कौन उतरता है सड़क पे? बता तो दे, बिहार का सिंगल नेता बता दे जो छात्रों के लिए सड़क पे उतरता हो। आ गए, किसी के भीड़ में आ गए छात्र, जब आंदोलन कर रहे आके फ़ोटो खिंचा लिए चल गए, तो उससे नहीं होता है। आप अपनी पार्टी के तरफ से सड़क पे उतरिए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क पे उतरिए, तब हम समझेंगे कि आप छात्र युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ बोल देने से नहीं होता है। आप जाइए विधानसभा जब का सत्र चले, वहाँ आप उठाइए मुद्दा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाइए मुद्दा। लेकिन बताइए तो कोई बिहार का सिंगल नेता बताइए, कोई एक नेता नहीं मिलेगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले इस सब मुद्दा पे कि 7 साल से एक वैकेंसी क्यों नहीं पूरा हुआ है। हम लोग मीडिया को बुलाएंगे तो नहीं आएगा, 2 4 5 मीडिया वाले आ जाए, लेकिन वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सैकड़ों मीडिया वाले आ जाएंगे, नेशनल मीडिया वाले भी आ जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। पता नहीं, इससे तो यही लगता है कि लोग जानबूझ के युवाओं को बेरोजगार रखना चाहते हैं, जानबूझ के ये चाहते हैं कि ये लोग बेरोजगार रहे, ये शिक्षा बर्बाद रहे, ताकि ये लोग अपने हक अधिकार के लिए कुछ आवाज़ ही ना उठाए। क्योंकि इन लोगों को भी तो है ना कि आज हम विपक्ष में तो कल सरकार में आएंगे, तो जब हम सरकार में रहेंगे तो इसी तरह हमसे ये लोग भी डिमांड न कर दे। हो सकता है इस बात का भी डर हो। तो ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग बोलते हैं कि हम छात्र आंदोलन की उपज है, और बिहार के राजनीति में अभी जो प्रमुख चेहरा है आप देखिए, तो वो लोग अपने आप को छात्र राजनीति की उपज ही बताते हैं, और उसके बावजूद भी ये लोग छात्र की बात ही नहीं समझते हैं, छात्र के आंदोलन को ही लाठी डंडे पे कुचलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग हमें जो लगता है कि इन लोग का जो समझ है कि जो सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर आए हैं उस सीढ़ी को ही हटा दे, यानी कि छात्र आंदोलन की उपज ये बता रहे हैं। तो अभी नहीं चाहते हैं ये लोग कि कोई छात्र आंदोलन से उभर के कोई नेता आवे जो इन लोगों को टक्कर दे दे और सही चीज़ का मुद्दा उठाए, सही मुद्दा उठाए, जनहित से जुड़ा मुद्दा उठाए। तो ये लोग चाहते हैं कि बस इनका बेटा पोता ही राजनीति में रहे, इनके करीबी लोग ही राजनीति में रहे, और इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि गैर राजनीतिक परिवार का कोई युवा इस सब मुद्दा को उठाए, आगे आए,
तो इसीलिए ये लोग छात्र युवाओं को एकदम कुचल के रखना चाहते हैं, उन लोगों को पीछे रखना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, अभी आप मिल रहे थे दिलीप जी से, जो युवाओं की मांग को रख रहे हैं और छात्रों के हर मुद्दे को ये हमेशा उठाते रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि प्रतियोगिता परीक्षा में पारदर्शिता को बरता जाए और कैलेंडर के अनुसार परीक्षा का आयोजन हो, 1 वर्ष की अवधि में परीक्षा को पूरा किया जाए, पारदर्शिता के हर मानक को फॉलो किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर निरंतर ये लगे रहते हैं, छात्रों के बीच रहते हैं और बिहार के जो भी आंदोलन हो रहे हैं युवाओं के लिए, तो जो है कि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत, आइकॉन बनकर उभरे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पर हम इनसे बात करने के लिए अभी हम लोग एक साथ आए हुए थे। और आपने सुना कि बिहार की प्रतियोगिता परीक्षा में, और सबसे बड़ी बात मैं सुशासन बाबू जी से कहना चाहूँगा कि प्रतियोगिता परीक्षा में पारदर्शिता को बरतिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो जेपी के नारे को, जेपी के विचारधारा को आप बिहार में कुचल रहे हैं और आपकी सरकार तानाशाही पर उतारू है, जो युवाओं की मांग को दरकिनार कर रही है। मैं मांग करूंगा सरकार से, अगर आयोग तानाशाही रवैये को अपना रही है और युवाओं को 7 साल से जो है रोजगार से वंचित किया जा रहा है, तो उस प्रतियोगिता परीक्षा को पूरा करने के लिए स्पष्ट आयोग को दिशा निर्देश सरकार जारी करे और बीपीएससी और बीएसएससी चाहे तमाम आयोग हों, जितने आयोग हों, उसमें पारदर्शिता के हर पैमाने को पूरा किया जाए। यही तो मांग है ना आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मांग। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आगे और दिलीप जी भी आगे जो है कि अन्य मांग को रखेंगे साथ में और वार्ता होती रहेगी। युवाओं से हमेशा हम संवाद करते रहेंगे और शिक्षक और जो है छात्र का जो अनोखा संबंध है वो हमेशा कायम रहेगा। इन्हीं बातों के साथ अभी आपसे